तो आज की वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू करते हैं। और अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे सारी वीडियोस का। शुरू करते हैं ये चैप्टर। Wide range in the structures of higher plants will never fails to fascinate us, even though the angiosperms show a large diversity in external structures or morphology. They all are characterized by the presence of root, stem, leaves, flower and fruits. तो हम लोग अभी प्लांट का मॉर्फोलॉजी में जो भी पार्ट्स को देखते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, तो इन चैप्टर्स में इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये इस वाले पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली रूट में आ जाते हैं। In majority of the dicotyledonous plant, direct elongation of radicle लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट कैसे बना? ये रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन से बना। देन ये ग्रो करता है इनसाइड द सॉइल एंड बहुत सारा लेटरल रूट का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट से जो फिर रूट अराइज होता है उसे टर्शरी रूट कहते हैं। और ये प्राइमरी रूट और इसका ब्रांचेस जो भी, जैसे सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये सारा कलेक्टिवली टैप रूट सिस्टम कहलाता है। इन सारे को मर्ज करके हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग एक कंबाइनली कह सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम डायरेक्ट एलोंगेशन है रेडिकल का। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट इसका एग्जाम्पल है। इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट primary root is short leaf and replaced by large number of roots, और इन सारे रूट्स को हम लोग फाइब्रस रूट बोले। द रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस है कि रूट, फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, इट इज़ नॉट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। ये रूट है बट स्टिल ये बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो रहा है इंस्टेड ऑफ रेडिकल। तो ये फाइब्रस रूट हो गया। इसका एग्जाम्पल यहाँ वीट प्लांट ये देखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड बनियन में। ये 3 एग्जाम्पल्स है जिसमें कि एडवेंसियस रूट होता है। रूट जो इंस्टीड ऑफ बेस ऑफ द स्टेम, इंस्टीड ऑफ रेडिकल, ये अराइज होता है सूट पार्ट से। तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी देखा, ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड बनियन। तो ये एडवेंसियस रूट हो गया। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडरस्टूड है, and mineral from the soil, provide anchorage to the plant part and storing reserve food material। and यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस कहाँ होता है? ऑप्शन में रहेगा स्टेम से, रूट से, लीफ से, फ्लावर से। तो आंसर विल बी रूट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सारा पिक्चर्स है एडवेंसियस रूट का, फाइब्रस रूट का एंड लेटरल रूट का। उसके बाद ये सारा पार्ट्स मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन, नहीं, रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट में root is covered at the timble like structures at the apex is root cap. It protects the tender apex of the root as it's make its way
It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeter, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, few millimeter above the root cap is a region of meristematic activities. The cell of this region is very small, thin wall with dense protoplasm. They divide repeatedly. The cell proximal to the region undergoes rapid elongations and enlargements and are responsible for growth of the root in length. This region is known as region of elongation, and the cell of the elongation zone gradually differentiated and mature. Then this zone proximal to this region of elongation is known as region of maturations. From this region, some of the epidermal cell or a fine delicate thread-like structures, root hairs arises and they absorbs water and mineral from the soil. तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? तो हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे पहले एपेक्स पे रूट कैप प्रेजेंट होता है, उसके बाद रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ और मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ का सेल बहुत थिन वॉल एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. देन आते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन में, और रीजन ऑफ एलोंगेशन का सेल मैच्योर होता है. इलार्ज हो जाता है एंड देन ये इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन. देन आते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंड मैच्योर हो जाता है, वो रीजन ऑफ मैचुरेशन. और रीजन ऑफ मैचुरेशन बियर्स रूट हेयर्स. रूट, तो इस पैराग्राफ से यहाँ पे दो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं. इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं. पहला, रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन. दूसरा कि फ्यू मिलीमीटर, दिस वन लाइन, फ्यू मिलीमीटर ऊपर रूट कैप से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होता है. तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यू सेंटीमीटर एवव, फ्यू मिलीमीटर एवव, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे फ्यू मिलीमीटर होगा. यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है. दूसरा क्वेश्चन बनने का चांस है कि रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ में ऑप्शन में हो, और क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग्स रीजन्स हैव रूट हेयर्स. ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में. और अब तक हम लोगों ने देखा, रूट का सारा मॉडिफिकेशन देखा. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ टैप रूट सिस्टम, डायरेक्ट इलोंगेशन है रेडिकल का. एग्जाम्पल था मस्टर्ड प्लांट. उसके बाद फाइबरस रूट में हम लोगों ने देखा कि ये बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट करता है, जिसका एग्जाम्पल है वीट प्लांट. देन हम लोगों ने मॉन्स्ट्रा, बनियन एंड ग्रास देखा, जिसमें एडवेंसियस रूट प्रेजेंट होता है. ये तीन टाइप रूट के, एंड इन तीनों का एग्जाम्पल्स विथ सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है. इस पेज से बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है. देन आते हैं हम लोग रीजन ऑफ रूट में, हम लोगों ने देखा क्या है क्या नहीं है. एंड आते हैं हम लोग फिर से मॉडिफिकेशन एंड ऑफ रूट में. Root in some plants change their shape and structures and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for support, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशंस. तो पहला यहाँ पे देखते हैं कि टैप रूट ऑफ कैरोट, टर्निप एंड एडवेंसियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. ये सारे रूट्स, इन सारे वेजिटेबल्स के रूट्स
फूड को स्टोर करने में काम आते हैं। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूट का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन प्रॉप रूट, जिसमें कि हैंगिंग स्ट्रक्चर्स सपोर्टेड अ बनियन ट्री। दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट। तो ये दूसरा मॉडिफिकेशन है रूट का। तीसरे मॉडिफिकेशन में आते हैं स्टिल्ट रूट में क्या होता है, सिमिलरली स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट लोअर नोड ऑफ द स्टेम एंड दिस वन रूट इज नोन एज स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट कहाँ से अराइज होता है, लोअर नोड ऑफ द स्टेम से अराइज होता है, और इसका एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में आते हैं नेमाटोफोर। ये इसका एग्जाम्पल राइजोफोरा है, और ये स्वैम्पी एरिया, दलदल वाली एरिया में ग्रो करता है। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड and grow vertically upward. Such roots are called nematophore and helps to get oxygen for respiration. तो यहाँ पे राइजोफोरा में ऐसा क्यों होता है, तो स्वैम्पी एरिया में जो भी सॉइल होते हैं, कीचड़ वाली एरिया में, वहाँ पे सॉइल के बीच का जो स्पेस होता है वो वाटर से फिलअप होता है, क्योंकि उस एरिया में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो वो जो सॉइल पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो वाटर से फिलअप हो जाता है, तो एयर वाला जो भी स्पेस है वो ख़त्म हो गया। तो रूट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो वो रूट ऑक्सीजन के लिए वो वापस से अपवर्ड ग्रो करता है, एंड वो एनवायरनमेंट अंडर सॉइल से ये सॉइल के ऊपर आ जाता है टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन का मतलब यही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेनली 4 मॉडिफिकेशन देखा। सबसे पहले मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज, तो टैप रूट इसका पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो टैप रूट ऑफ कैरोट टर्निप एंड एडवेंसियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये 2 एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेट टर्निप एंड एडवेंसियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। देन आते हैं एंड स्वीट पोटैटो। देन आते हैं हम लोग प्रॉप रूट में, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा बनियन ट्री, प्रॉप रूट। एंड देन आते हैं मेज में एंड शुगर कैन में, जिसका एग्जाम्पल जो स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल था, और राइजोफोरा में नेमाटोफोर प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग इसमें मेनली क्वेश्चन पूछने का चांस क्या है, जो अंदर से वर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टिल्ट रूट में लोअर नोड है, ये स्टिल्ट के लोअर नोड से अराइज, स्टिल्ट रूट स्टेम के लोअर नोड से अराइज होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सबका एग्जाम्पल टैप रूट कैरेट एंड टर्निप का होता है, एंड एडवेंसियस रूट स्वीट पोटैटो का। ये 2 क्वेश्चंस हो गया। बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं प्रॉप रूट के बनियन ट्री, स्टिल्ट रूट का मेज एंड शुगर कैन। बस इतना ही क्वेश्चन पूछने का चांस है, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इतना ही इम्पॉर्टेंट था। तो ओवरऑल हम लोगों ने अभी रूट देखा, और इससे ज़्यादा रूट में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। एंड यहाँ पे एक आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जो डायग्राम है। तो अभी थ्योरी पार्ट में मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया था कि कभी कभी डायग्राम में कुछ ऐसा चीज़ गिवन होता है जो थ्योरी में नहीं होता है, और वो आसानी से क्वेश्चन एग्जामिनर फंसा सकता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे आते हैं एस्पैरेगस। जैसे यहाँ पे गिवन है कि स्टोरेज, ए ऑप्शन ए वाला सारा डायग्राम स्टोरेज के लिए एंड बी वाला रेस्पिरेशन के लिए है नेमाटोफोर। तो बी वाला रेस्पिरेशन है एंड ए वाला स्टोरेज है। तो ए वाले स्टोरेज में यहाँ एस्पैरेगस का डायग्राम है। कैरेट टर्निप स्वीट पोटैटो में हम लोगों ने देखा कैरेट एंड टर्निप टैप रूट मॉडिफिकेशन था, एंड स्वीट पोटैटो एडवेंसियस रूट का मॉडिफिकेशन था। बट यहाँ एस्पैरेगस में आते हैं, एस्पैरेगस में भी रूट मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरिंग द फूड। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल मिला जो थ्योरी में गिवन नहीं था।
तो यहाँ से रूट ख़त्म होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेम में। What are the features that distinguish a root from stem? And the stem is ascending part. Ascending part bears branch, leaves, bearing branches, leaf, flowers and fruits. The reason of a stem where leaves borne are node and the while internode are the portion between the two node. Stem bears bud which may be terminal or axillary. ये हम लोग आगे देखेंगे कि बर्ड्स टर्मिनल भी होता है, एक्सिलरी भी होता है। टर्मिनल्स मीन्स साइड टर्मिनल में प्रेजेंट हो, एक्सिलरी उसके टिप में, एक्सिल में। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर इट बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। एंड देन आते हैं मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू स्प्रेड आउट द ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. It conducts water and minerals and photosynthesis, and some stem perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. तो ये सारा स्टेम का फंक्शन था। इस पैराग्राफ से ऐसा कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो भी क्वेश्चन, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। जो नॉर्मल फंक्शन है, कुछ फंसाने वाली बात नहीं है स्टूडेंट को। नेक्स्ट हम लोग मॉडिफिकेशंस में आते हैं। स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकल लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं। तो पहले अंडरग्राउंड स्टेम, सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलोकेसिया, ये सारा एग्जाम्पल्स है जिसमें कि स्टेम मॉडिफाइड होता है टू स्टोर फूड इन देम। ये सारा एग्जाम्पल लर्न करने वाला है। दे ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि ये जो भी मॉडिफिकेशन है, इट एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन फेवरेबल फॉर ग्रोथ। यहाँ पे अनफेवरेबल को फेवरेबल कर दिया जाए। स्टेम टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है। टेंड्रिल्स मतलब पतले पतले छोटे छोटे वायर लाइक जो विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि टेंड्रिल कहाँ से फॉर्म होता है? एक्सिलरी बड से फॉर्म होता है। ये यहाँ से ये बनता है क्वेश्चन। आर slender, spirally coiled and help the plant to climb, such as gourd. गॉड के एग्जाम्पल्स में आता है कुकुम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन एंड अदर। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी ट्रिकी बन सकता है कि बोला जाए कि ऐसा कौन सा गॉड है जो जिसमें कि टेंड्रिल प्रेजेंट होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन टेंड्रिल। तो वहाँ के ऑप्शन में ग्रेप वाइन भी होगा, पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर। तो यहाँ पे कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन इसका आंसर होगा। ग्रेप वाइन गॉड में नहीं आया। दैट्स इट। एक्सिलरी बड में आते हैं। तो एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम may also get modified into woody straight pointed thorn। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्सिलरी बड ही मॉडिफाइड होके स्टेम टेंड्रिल का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे थॉर्न भी एक्सिलरी बड ही बना रहा है। नेक्स्ट आते हैं। थॉर्न आर फाउंड मेनी प्लांट सच एज साइट्रस एंड बोगनविलिया। तो यहाँ पे थॉर्न दो प्लांट में पाया जाता है, जैसे साइट्रस और बोगनविलिया में। और नेक्स्ट आते हैं। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स
Some plants of arid region modify their stem into flattened opuntia and cylindrical euphorbia. Arid region कहने का मतलब है desert area simply, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोगों ने अभी तक देखा पहला कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, चमिकन, कोलोकेसिया, ये सारा मॉडिफिकेशन ये सारा फूड स्टोर के लिए मॉडिफिकेशन है। दूसरा हम लोगों ने टेंड्रिल देखा, टेंड्रिल गॉड एंड ग्रेप वाइन में, और गॉड में आता है कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन। देन आते हैं थॉर्न। थॉर्न किस में प्रेजेंट होता है? जो स्टेम मॉडिफाइड है वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है जो साइट्रस एंड बोगनवेलिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं फ्लैटेंड स्टेम प्रेजेंट होता है जिसमें कि फ्लैट ओपुंसिया में, और वो सिलिंड्रिकल हो जाता है यूफोर्बिया में। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। ये एरिड रीजन मीन्स डेजर्ट एरिया में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में भी है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में स्प्रेड टू न्यू नीच एंड ओल्डर पार्ट डाई। इसका स्टेम ग्रो करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है एंड इसके प्रीवियस वाला स्टेम डाई होते जाता है, न्यू फॉर्मेशन होते जाता है न्यू स्टेम का। ये नेक्स्ट आते हैं मिंट एंड जैस्मीन। सिलेंडर lateral branch arise from the base of the main axis after growing aerially for some times arch downward to touch the ground। तो मिंट एंड जैस्मिन में क्या होता है कि इसका स्टेम अराइज होने के बाद अपवर्ड मूव करता है, देन आर्च डाउनवर्ड मीन्स वो कर्व होके घूम जाना, देन इट्स आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, ये है। देन आते हैं रोसेट्स ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ फ्रूट। ये पिस्टिया एंड आइकॉर्निया का इसका एग्जाम्पल्स है जिसमें कि दो नोड बहुत नज़दीक आ जाता है एंड इंटरनोड बहुत छोटा हो जाता है। द लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग रोसेट्स ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रोसेट्स ऑफ रूट एंड टफ्ट ऑफ लीफ भी चेंज करके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। Lateral branch originate from base and underground portion of the main stem। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम में लेटरल ब्रांच जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम के अपवर्ड नहीं अंडरग्राउंड पोर्शन से अराइज होता है एंड ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, देन ये अपवर्ड लिफी सूट में फिर से सॉइल के बाहर प्रोट्यूड्स करके एक लीफी सूट बनाता है। ये होता है बनाना में, पाइनएप्पल में, क्राइजेंथेमम में। तो ये अभी तक का स्टेम मॉडिफिकेशन था। नेक्स्ट आते हैं रूट में, ये लीव्स में। तो ये सब का डायग्राम दिया है बोगनविलिया का, ऑक्सैलिस का, एक्सिलरी स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो वो सारे मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा। अब आते हैं लीव्स में। लीफ इज अ lateral, generally flattened structures borne on the stem. It develops at the node and bears bud in its axil। तो लीव्स नोड से निकलता है और लीव्स के एक्सिल में पाया जाएगा बड, जिसे हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं।
Letters develop into branches. Leaf originate from the shoot apical meristem एंड अरेंज इन एक्रोपेटल सक्सेशन। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि ये लीव्स का फॉर्मेशन जो भी होता है वो कौन सा सक्सेशन फॉलो करता है, बेसिपेटल सक्सेशन और एक्रोपेटल सक्सेशन। तो ये एक्रोपेटल सक्सेशन है। लीव के पार्ट्स में आते हैं। Leaf consists of three main part: leaf base, petiole, lamina. Leaf is attached to the stem by leaf base. Bears two lateral small leaf-like structure stipules. क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लीफ के बेस पे, लीफ बेस जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे दो लीफ लाइक, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो हम लोग उस स्टिप्यूल्स है उसका नाम चेंज करके भी दिया जा सकता है। जैसे अब आते हैं मोनोकॉटिलेडनस में लीफ बेस एक्सपेंड होता है और वो एक सीथ का फॉर्मेशन करके स्टेम को पार्शियली होली कवर कर लेता है, ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में। अब लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं तो लीफ बेस, लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस बिकम स्वोलेन एंड जिसे हम लोग पल्विनस कहते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन में आराम से आ सकता है, इससे क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि लीफ बेस में दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग स्टिप्यूल्स कहते हैं। देन हम लोग मोनोकॉटिलेडन्स में लीफ बेस सीथ क्या फॉर्मेशन करता है, वो स्टेम को पार्शियली या होली कवर करके रखता है। तीसरा आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, उसका लीफ बेस स्वलन हो जाता है और जिसे हम लोग पल्विनस कहते हैं। द पेटियोल्स हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. Lamina or leaf blade is green expanded part of the leaves with vein and winglet. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Vein provide rigidity to the leaf blade and act as a channel of transport of water, minerals and food materials. तो लीफ का स्ट्रक्चर्स इसमें गिवन था। अब आते हैं वेनेशन में। तो वेनेशन होता है वेन का अरेंजमेंट, अगर वो पैरेलली अरेंज है तो पैरेलल वेनेशन, एंड वो एक नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज है तो रेटिकुलेट वेनेशन। तो मोस्टली डाइकॉटिलेडनस में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, डाइकॉट में, एंड पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट में। पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। देन आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ में, कितने टाइप के लीव्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लीफ होता है जिसमें इंसीजन लीफ को स्प्लिट नहीं करता है, और कंपाउंड लीव्स बोलते हैं जिसमें जो लैमिना पे इंसीजन होता है वो स्प्लिट कर देता है लीफ को बहुत सारे लीफलेट्स में। तो जैसे देखते हैं, लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर, व्हेन इंसीजन डू नॉट टच द मिडरीब, when the incision of lamina reaches to the midrib, breaking it into number of leaflets and it is known as compound leaf. तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा डेफिनेशन था। मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि लव bud is present in axil of petiole in both simple and compound leaves but not in axil of leaflet of compound leaf. तो ये petiole, ये bud इज प्रेजेंट, बड जो होगा वो पेटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये लीफलेट के एक्सिल में प्रेजेंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन सकता है। कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप, पिनेट कंपाउंड और पाल्मेट कंपाउंड, ये दो टाइप के कंपाउंड लीव्स होते हैं। पिनेट का एग्जाम्पल है नीम, और यहाँ पे ये कॉमन एक्सिस
से रैचीज कहते हैं, जिससे सारे लीफलेट अटैच्ड होता है। जैसे इस डायग्राम में ये दिया हुआ है गिवन, ये कॉमन ये कॉमन इसका रैचीज कहलाएगा, जिसमें सारा लीफलेट अटैच है। एंड पाल्मेट लीफ का एग्जाम्पल सिल्क कॉटन है, जिसमें एक ही पॉइंट से सारा लीफ निकल रहा है। नेक्स्ट आते हैं फाइलोटैक्सी में। तो फाइलोटैक्सी क्या है? ये एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस। ये लीफ किसी भी ब्रांच में कैसे अरेंज है, बस इसी को फाइलोटैक्सी बोला जाता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला अल्टरनेट, दूसरा ऑपोजिट, तीसरा होल्ड। तो अल्टरनेट में क्या है कि एक अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होता है, जैसे एक नोट से एक ही लीफ निकलेगा, दूसरे नोट से भी एक ही लीफ निकलेगा, तीसरे नोट से भी एक ही लीफ निकलेगा। और इसका एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे इसका डायग्राम गिवन है। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। यहाँ पे इसका निमोनिक्स है MSc। ये MSc डिग्री है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। उसके बाद आते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स कि एक ही नोट पे 2 अरेंज होगा ऑपोजिटली, एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल यहाँ है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। यहाँ पे हम लोग इसका निमोनिक्स से CG से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे होल्ड, जो एक नोड में बहुत सारा लीफ अराइज हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। तो ये एक ही एग्जाम्पल है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अल्टरनेट का एग्जाम्पल था, जिससे हम लोग निमोनिक्स MSc से याद रख सकते हैं, एंड ऑपोजिट का निमोनिक्स CG से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में। Leaves are often modified to perform function other than photosynthesis. They are converted into tendril. लीफ का मेन काम फोटोसिंथेसिस का है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ और क्या क्या करता है। जैसे सबसे पहले लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों ने अभी स्टेम में देखा, स्टेम में टेंड्रिल कन्वर्ट होता था। इसका एग्जाम्पल गॉड और वाटर वाइन, ये इसका एग्जाम्पल था। रूट में रूट टेंड्रिल हम लोगों ने नहीं देखा है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और अब हम लोग लीव्स के टेंड्रिल को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पी प्लांट। पी में रूट, ये लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है फॉर क्लाइंबिंग। और स्पाइन का एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस का जो स्पाइन है वो लीफ मॉडिफिकेशन है। और हम लोगों ने वहाँ साइट्रस और बोगनविलिया में देखा, वहाँ पे जो थॉर्न था वो एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन था। तो ये कंपेयर करके डिफरेंस याद रखना है। फ्लेसी लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर्ड फूड। तो हम लोग अब फूड स्टोरेज में हम लोग अनियन खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, वो क्या है? मॉडिफाइड लीफ है, लीफ खाते हैं हम लोग। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव। तो इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। पेटियोल इन दिस प्लांट आर एक्सपेंडेड। इसका पेटियोल एक्सपेंड होता है। ये सारा फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आराम से क्वेश्चन बन सकता है। एक्सपेंड होता है, ग्रीन होता है और फूड सिंथेसिस करता है। लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पीचर्स प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? ये मॉडिफाइड लीफ है। यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा है सबसे पहले, लीफ ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट का लीफ मॉडिफाइड होता है, जिसमें कि एग्जाम्पल है पिचर्स प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। और हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में अभी देखा, जो लीफ इसका स्मॉल और शॉर्ट लीव होता है, पेटियोल एक्सपेंडेड होता है, ग्रीन होता है और फूड सिंथेसिस करता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में
फूड सिंथेसिस कौन करता है? तो पेटियोल करता है। और हम लोगों ने देखा टेंड्रिल, तो लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाइड, पी प्लांट में होता है, स्पाइन में मॉडिफाइड, कैक्टस में होता है, और कंपेयर करके हम लोगों ने भी स्टेम भी देखा था सारा मॉडिफिकेशन उसमें क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब देखते हैं हम लोग इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? तो ये फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर या मॉडिफाइड फ्लावर बोला जाए इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट wherein shoot apical meristem change to floral meristem. इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस। तो यहाँ पे दे रहा है कि फ्लावर कैसे बनता है, तो फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है, और इंटरनोड इलोंगेट नहीं होता है, और उसका एक्सिस कंडेंस, वो कंडेंस कर जाता है एक ही जगह पे। Apex produce different kind of floral appendages laterally at the successive node instead of leaf. When a shoot tip transform into flower, it is always solitary. यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, अगर सूट का टिप अगर फ्लावर बनेगा तो ये हमेशा सॉलिटरी मतलब सिंगल फ्लावर बनेगा। अगर बाकी नोड से फ्लावर बनेगा तो वहाँ इनफ्लोरेसेंस भी बन सकता है। इनफ्लोरेसेंस इज व्हाट? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। आते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द। Floral axis is known as inflorescence. Inflorescence is what? Group of flower and its arrangement. Depending on whether apex get developed into flower, continue to grow, or major type of inflorescence are divided into two type. दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, अगर मेन एक्सिस ग्रो कर रहा है और फ्लावर उसके लेटरली बॉर्न हो रहा है तो एक्रोपेटल सक्सेशन में, यहाँ पे रेसिमोस एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करता है और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में बेसिपेटल सक्सेशन में ग्रो करता है फ्लावर्स। तो in cymose type of inflorescence main axis terminates into flower and the growth is limited. तो उसका जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है एंड आगे इसका फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो इसे हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है और फ्लावर्स बॉर्न लेटरली, देन इट विल बी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्लावर में। तो जैसे फ्लावर में इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड वेजिटेटिव पार्ट होता है, इसके होल्स होते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो प्लांट का जैसे वेजिटेटिव पार्ट है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है, वेजिटेटिव पार्ट में बाकी सारी पार्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द एंजियोस्पर्म, इट्स मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ओके, और इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर का जितना भी होल्ड होता है वो थैलेमस से अटैच होता है या थैलेमस के ऊपर अरेंज्ड होता है। दीज आर कैलिक्स, corolla, androsium and gynosium. Calyx, corolla are accessory organ and androsium and gynosium are reproductive organ. तो किसी किसी फ्लावर्स में जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं होता है, वो दोनों जुड़ के एक नया होल्ड का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग पेरियंथ कहते हैं, एंड पेरियंथ के यूनिट को टेपल कहते हैं। जैसे हम लोग कोरोला के यूनिट को पेटल कहते हैं, कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहते हैं, वैसे ही पेरियंथ के हम लोग यूनिट को टेपल कहते हैं। When the flower has both androsium and gynosium, then flowers will be bisexual, and if any one organ is present in flowers, then flowers will be unisexual. ये हो गया
इन सिमेट्री, अब हम लोग फ्लावर्स का सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री इन द सेंस कि जैसे फ्लावर्स को हम लोग इक्वल पार्ट में किसी एक प्लेन से कट करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है या नहीं होता है, या वो साड़ी किसी भी प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, या किसी भी प्लेन से कट कर लो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। इस चीज़ के बेसिस पे हम लोग अभी फ्लावर्स को डिफ्रेंशिएट किए हैं सिमेट्री के बेसिस पे। जैसे पहला आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसमें रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब है कि उस फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करने से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग एनिमल किंगडम में एनिमल्स के लिए भी ये चीज़ पढ़ेंगे। एंड जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बाइलेटरली सिमेट्री होता है। When the flower can be divided into 2 equal radial halves in any plane passing through the centers is known as actinomorphic. Actinomorphic का है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ये इसका एग्जाम्पल याद रखना है। When it can be divided into 2 equal halves only in one particular vertical plane देन आते हैं जाइगोमॉर्फिक में। इसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया। और एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल काना है, जिसमें कि एसिमेट्रिक फ्लावर होता है, किसी भी प्लेन से कट करो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे एक निमोनिक्स है कि रेडियल सिमेट्री को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं एंड इसका एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। तो यहाँ पे एक निमोनिक्स आप लोग याद रख लो, MAR, मार। प्लैनेट है मार्स, तो इसको मार्स से याद रख लो। इसमें M से होगा मस्टर्ड, मस्टर्ड वाला एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक सीक्वेंस याद कर लो, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। तो M से मस्टर्ड, दूसरा A से एक्टिनोमॉर्फिक एंड तीसरा रेडियल सिमेट्री। इससे ये एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पेटल के बेसिस पे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेटल। इस पैराग्राफ में बस ये एग्जाम्पल्स इसका इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि किसी भी फ्लावर का गाइनोसियम और बाकी होल के अटैचमेंट का लेवल के बेसिस पे 3 टाइप का फ्लावर होता है। हाइपोगाइनस, पेडिगाइनस एंड देन एपिगाइनस फ्लावर। 3 टाइप का फ्लावर होता है। तो हाइपोगैनस गाइमस फ्लावर, यहाँ पे हाइपो का मतलब है, यहाँ पे हाइपो मीन्स बिलो होता है, एपी मीन्स अपर होता है। तो यहाँ पे हाइपो वर्ड गाइनोसियम के लिए नहीं, बाकी सारे होल्ड्स के लिए दिया गया है। तो जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, सबसे पहला डायग्राम में दिख रहा है कि ओवरी ऊपर प्रेजेंट है लेवल में और ओवरी के लेवल से नीचे अटैचमेंट है बाकी सारे होल्ड्स का। तो यहाँ पे हाइपोगाइनस, हाइपो ये वर्ड बाकी सारे होल्स के बेसिस पे लिया गया है। हाइपो मीन्स नीचे, तो बाकी सारी होल्स नीचे प्रेजेंट है, तो ये सुपीरियर ओवरी हो गया। नेक्स्ट आते हैं BNC, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में सेम लेवल पे दोनों प्रेजेंट है, इस वाले में भी इस वाले में भी सेम लेवल पे बाकी होल और ओवरी प्रेजेंट है।
तीसरे वाले एग्जाम्पल्स में आते हैं एपीगाइनस। एपीगाइनस मीन्स एपी मीन्स ऊपर, बाकी सारे होल्स ऊपर प्रेजेंट है एंड ओवरी का लेवल नीचे है, तो ये हो जाएगा इंफीरियर ओवरी। तो इस बेसिस पे हम लोग देखें अभी, तो यहाँ पे हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है एंड इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। यहाँ पे MCB इसका निमोनिक से याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं पेरीगाइनस, जिसका लेवल सेम है, जिसे हम लोग हाफ इन्फीरियर भी बोलते हैं, तो प्लम, रोज, पीस इसका एग्जाम्पल है। एंड एपीगाइनस का ग्वाभा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेसेट ऑफ सनफ्लावर। ये सारे एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हाइपोगाइनस फ्लावर का सुपीरियर ओवरी होगा एंड एपीगाइनस फ्लावर का इंफीरियर ओवरी होगा। तो यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।